स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में। चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। दोस्तों, चीन एशिया में आता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से भी एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा धर्म है, समुदाय है चीन में, जिस पे कि चीन पिछले काफ़ी समय से शैतानी जुल्म ढा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल के ही कुछ सालों में चीन में उइगर मुसलमानों के दमन की बात दुनिया भर की नज़रों में आई है। लेकिन उइगर ही नहीं, चीन में फालुन गोंग धर्म को मानने वाले भी सरकार का शैतानी जुल्म झेल रहे हैं। 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त में चीन की सरकार ने गोंग समुदाय के हजारों से ज़्यादा समर्थकों को जेल भिजवा दिया है, हजारों को पागल खाने भेज दिया और लेबर कैंप में रहते हुए सैकड़ों की तो मौत ही हो गई। जानिए क्या है ये समुदाय और चीन की सरकार को क्यों इससे खतरा महसूस होता रहा है। इस समुदाय को मानने वालों की शुरुआत 1992 में हुई। दरअसल यह कुछ और नहीं, एक पुराने ज़माने की मेडिटेशन टेक्निक है जो कि चीन के ही पुराने कल्चर ग्यूगोंग पे आधारित है। इसमें सीधे बैठ के खास तरीके से सांस ली जाती है और इससे शरीर और मन की बीमारियों को दूर करने का दावा भी किया जाता है। आध्यात्मिक गुरु ली होंगजी ने इसकी शुरुआत की थी। मेडिटेशन की ये पद्धति जल्द ही पूरे देश में मशहूर होने लगी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पेरिस में चीन की एम्बेसी ने इस पद्धति को मानने वालों को बुलाया ताकि वे फ्रांस में रहने वाले चीनियों को भी यह पद्धति सिखा सके। खुद चीन की सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मेडिटेशन के इस तरीके से सरकार के हेल्थ पे खर्च होने वाले अरबों रुपए बच सके। दोस्तों, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो सोचने वाली बात है कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ जो ये समुदाय के लोग चीनी सरकार के लिए खतरा बन गए और चीनी सरकार ने इस समुदाय पे अपने शैतानी जुल्म ढाना शुरू कर दिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दरअसल सच तो यह है कि इस बारे में चीनी सरकार के पास कोई वजह ही नहीं है। चीन की सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा कि यह धर्म हमारे देश के लिए खतरा है। यह एक मेडिटेटर्स का खतरनाक समुदाय है जो कि विदेशी धर्मों से प्रेरित है। सरकारी मीडिया ने तो यहाँ तक भी दावा किया कि इस समुदाय के लोग एक दूसरे को ही टॉर्चर भी करते हैं और इसी कारणवश इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है। हालांकि सरकारी मीडिया इसका कोई प्रमाण न दे सकी और न ही फॉरेन एजेंसी को इसकी जांच के लिए भीतर आने की अनुमति दी। मानवाधिकार पे काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स ने चीनी मीडिया की इन बातों को फर्जी करार दिया। इसी के साथ एक और टर्म तैयार हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके तहत गोंग समुदाय के लोगों को कैंप में रख के जब तक मानसिक और शारीरिक सजा दी जाती थी जब तक कि वह इसे अपनी आस्था से न हटा लें। इसे प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। सजा से टूट चुके लोगों को 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स साइन करने होते थे जिसके तहत उन्हें मेडिटेशन प्रैक्टिस बंद करने से लेकर समुदाय के सारे लोगों से रिश्ते तोड़ने का भी करार होता था, यानी कि डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता था। और इसके बाद भी ऐसे लोगों पे चीन की सरकार नज़र बना के रखती थी। इसी के साथ बीजिंग में भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन वह विरोध काफी एक तरीके से एक शांति विरोध था। जुल्म के लगभग 3 साल तक चले दौर के बाद गोंग समुदाय ने 25 अप्रैल 1999 को यानी 1999 को बीजिंग के ऐतिहासिक थियानमन चौक पर शांति प्रदर्शन भी किया था और इसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। आनन फानन सरकार और वहां पुलिस पहुंची और लोगों को उठा के वहीं पास में स्थित तानजिन शहर ले जाया गया और वहां थोड़े बहुत टॉर्चर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और यही शुरुआत थी। उसी रात चीन के तत्कालीन प्रेसिडेंट जियांग सेमिन ने गोंग समुदाय को चीन के लिए खतरा घोषित कर दिया और कहा इसे कुचला जाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद से ही दोस्तों इस धर्म के मानने वालों पर शैतानी जुल्म जारी हैं। ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं ऑर्गन। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीनी सरकार कितनी खतरनाक है। यह भी कहा जाता है कि गोंग समुदाय के लोगों को एक ऐसी सजा भी दी जाती है जिसमें उनके शरीर से किडनी, लीवर और दूसरे ऑर्गन निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाते हैं। इंटरनेशनल कोएलिशन टू एंड ट्रांसप्लांट अब्यूज इन चाइना के मुताबिक चीन में ऑर्गन हार्वेस्टिंग के धंधे में गोंग समुदाय के साथ साथ उइगर मुसलमानों के अंगों का भी ब्लैक मार्केट हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ABC के मुताबिक सबसे पहले एक खबर 2006 में यह बात
सामने आई कि कैदी बनकर गोंग समुदाय के लोगों के अंक निकाले जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चीन लगभग हर साल अपने यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करता है, लेकिन असल आंकड़े तो सिर्फ 60,000 से लेके 1 लाख हैं। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि 10,000 के अलावा बाकी सारे ट्रांसप्लांटेशन इन्हीं कैदियों के अंग से किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब भी चीनी मीडिया या फिर चाइना में यूज़ किए जाने वाले इंटरनेट पे गोंग समुदाय के लोगों के लिए कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह वहाँ के सबसे सेंसर्ड टॉपिक में से एक है, यानी कि कंट्रोवर्शियल या फिर सेंसिटिव टॉपिक में से भी एक है। अगर चीन में रहने वाला इंसान इस बारे में कुछ खोजने या इस बारे में कुछ बात करने पे कोशिश करता है तो उसे तुरंत देश के लिए खतरा मान लिया जाता है और उसे बाकी सभी की तरह लेबर कैंप भेज दिया जाता है। तो यह है चीनी सरकार की हकीकत और इस गोंग समुदाय पे वे पिछले काफ़ी सालों से अपने शैतानी जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप पहली बार रोचक बातों पे आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।